स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार से रिलेटेड बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे, जो बिहार एसआई, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार से रिलेटेड जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू हुआ। इस प्रकार बिहार में वन उत्पाद निर्माण, संग्रहण एवं व्यापार का एकाधिकार बिहार राज्य वन विकास निगम को प्राप्त है। आइए हम लोग जानते हैं बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना अर्थात इसको भारत सरकार ने 1989 ईस्वी में मान्यता दिया और यह पश्चिमी चंपारण में है। यह सोमेश्वर एवं दून पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। इसे बीटीआर या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघ, काला भालू, तेंदुआ, गैंडा और एक सींग वाले राइनोसिरोल के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1971 में की गई, जो गया में अवस्थित है। यह सांभर, चीता, हिरण, चीतल इत्यादि के लिए जाना जाता है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1976 में की गई, यह मुंगेर में है। यह बार्किंग डियर, स्लॉथ बियर, हिम तेंदुआ इसमें पाए जाते हैं और यह बिहार के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, अर्थात यहाँ बाघ भी पाए जाते हैं। उसके बाद राजगीर या पंत वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1978 में की गई, यह नालंदा में अवस्थित है, जो पी फाउल, हार्नबिल और क्विल्स के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर अभयारण्य। कैमूर अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। कैमूर अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 1342 वर्ग किलोमीटर है और यह कैमूर जिले में अवस्थित है, जिसमें ब्लैक बक, नीलगाय, चिंगारा, हाइना या लक्कर बाघा पाए जाते हैं। इस वन्यजीव अभयारण्य में भी बाघ पाए जाते हैं। अब हम लोग उदयपुर सरयान पक्षी विहार के बारे में जानते हैं, जिसकी स्थापना 1978 में की गई और यह पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है, जिसमें चित्तीदार हिरण, बार्किंग डियर, जंगली बियर इत्यादि पाए जाते हैं। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1989 में हुई, यह बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे अवस्थित है, जो कस्तूरी हिरण, काला भालू, तेंदुआ इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। कांवर झील पक्षी विहार 60 प्रकार की प्रवासी पक्षियों एवं 160 प्रकार के स्थानीय पक्षियों के प्रजातियों के साथ साथ 31 प्रकार के मछली के प्रजातियों का घर भी है। यहाँ मंगोलिया एवं रूस के साइबेरियाई क्षेत्र से पक्षी प्रवास करते हैं, अर्थात आते हैं। अब हम लोग गोगाबिल पक्षी विहार के बारे में जानते हैं। इस पक्षी विहार का नाम गोगाबिल पड़ा, चूँकि इस पक्षी विहार के अंदर एक धनुष के आकार का झील है, जिसका नाम गोगाबिल है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई, जो कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी जिला में अवस्थित है। इसमें लाल सिर वाले ग्रीन, तिलकुट, बहुमनी हंस और लालसर इत्यादि पाए जाते हैं। वैश्विक, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय महत्व के कारण राज्य सरकार ने इसे सीमित क्षेत्र घोषित किया है। आइए अब हम लोग जानते हैं कुशेश्वर पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1994 में की गई और यह दरभंगा में अवस्थित है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है और यहाँ भी
साइबेरियाई प्रवासी पक्षी अक्टूबर माह में आते हैं। साइबेरियाई पक्षी अक्टूबर माह में कुशेश्वर पक्षी विहार में भी भ्रमण करने के लिए आते हैं। बक्सर पक्षी विहार बक्सर में है और अक्टूबर माह में बक्सर पक्षी विहार में कश्मीर की वादियों से लालसर पक्षी आते हैं, पुनः मार्च में अपने वादियों में लौट जाते हैं। सहियान पक्षी विहार भोजपुर में अवस्थित है। उधवा झील पक्षी विहार जिसकी स्थापना 1991 में की गई, यह साहेबगंज, भागलपुर, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर अवस्थित है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य औरैया में अवस्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जिसकी स्थापना 1990-91 में की गई, 1990 में की गई, यह भागलपुर में अवस्थित है और भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में अवस्थित है और संजय गांधी जैविक उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। संजय गांधी जैविक उद्यान में 11 कमरों वाला सांप घर भी है, उसके लिए भी यह विख्यात है। नकटी पक्षी विहार जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई, यह जमुई में अवस्थित है। हरियाबारा हिरन पार्क, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि हरियाबारा हिरन पार्क अररिया में अवस्थित है और यह हिरन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज हम लोगों ने बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ा। बिहार से संबंधित इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, अपनों दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।